नमस्कार। आज बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत खनिज संसाधन की। सबसे पहले समझेंगे खनिज क्या है। आपको पता है कि जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है शुद्ध पदार्थ और दूसरा भाग है अशुद्ध पदार्थ। दो भाग होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अब आपको फोकस करना है शुद्ध पर। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं, एक है तत्व और दूसरा है यौगिक। आपने सुन रखा होगा। मतलब ये हुआ कि शुद्ध पदार्थ के दो भाग हो गए, एक तत्व और दूसरा यौगिक। तत्वों की वर्तमान में संख्या है 118। इनमें से कई ऐसे तत्व हैं जो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि वो भूपर्पटी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे ऊपरी भाग, यहाँ भूपर्पटी में वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब उनको भूपर्पटी या क्रस्ट से खनन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। आप खदान या माइंस शब्द सुनते हैं। ऐसे ही पदार्थों को जिनको क्रस्ट से खनन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है उन्हें हम खनिज कहते हैं। इन खनिजों में से जिन खनिज से कम खर्चे पर अधिक मात्रा में धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है हम उसे अयस्क कहते हैं। मतलब ये है कि अयस्क ऐसे खनिज हैं जिनसे मितव्ययिता पूर्वक धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। अर्थात सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो इस तरह से ऐसे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से कम लागत में प्राप्त की जा सकती हैं अयस्क कहलाते हैं। अब अयस्क की जो संरचना है उसके आधार पर इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक भाग है धात्विक और दूसरा भाग है अधात्विक। धात्विक में भी दो भाग हैं, लौह और दूसरा भाग है अलौह। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है और जिन भी अयस्क में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, उसे हम लौह खनिज या अयस्क कहेंगे। और जिनमें लौह या लोहे के अतिरिक्त अन्य धातु प्राप्त हो जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा, तो उनको कहा जाएगा अलौह। फिर अधात्विक खनिज जिनसे धातुएं नहीं प्राप्त होती, धातु के अतिरिक्त अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं जैसे कि चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम और कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी जो हैं अधात्विक खनिज है। तो इस तरह से धातुओं को खनिजों को दो भागों में बांटते हैं, एक धात्विक और दूसरा अधात्विक। और धात्विक खनिज के दो भाग हो गए, लौह और दूसरा हो गया अलौह। अब हम कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की चर्चा करते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम का महत्वपूर्ण खनिज है चिली साल्टपीटर। रासायनिक रूप से सोडियम नाइट्रेट होता है, ध्यान रखना है। चिली साल्टपीटर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। फिर आपको बोरिक्स याद रखना है, बोरिक्स Na2B4O7.10H2O। इसका सूत्र ना भी याद रखेंगे काम हो जाएगा। साधारण नमक आप जानते हैं NaCl। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट, जो कि आपको याद रखना होगा, रासायनिक रूप से Al2O3.2H2O। फिर कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, काओलिन। लेकिन आपको फोकस करना है बॉक्साइट पर। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। आगे बढ़ें। पोटेशियम नाइटर कार्नेलाइट। मैग्नीशियम में आपको याद रखना है डोलोमाइट, MgCO3 और CaCO3, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का संयुक्त यौगिक होता है डोलोमाइट और कार्नेलाइट। ये मैग्नीशियम के अयस्क हैं। कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट भी है और मैग्नीशियम का भी डोलोमाइट है। फिर जिप्सम का कंपोजिशन भी आप याद रखिएगा, CSO4.2H2O। आगे बढ़ें। फिर तांबा, कॉपर, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट। सिल्वर में देखिए एक रूबी सिल्वर और हार्न सिल्वर महत्वपूर्ण है। हार्न सिल्वर रासायनिक रूप से AgCl। सोना ये कुछ संयुक्त रूप में भी मिलता है, कॉल्बेराइट और सिल्वेनाइट। जिंक की बात करें, जिंक ब्लेंड, ये इसका सल्फाइड है, इसका GDNS। कैलेमाइन, जिंकाइट। पारा याद रखेंगे सिनेबार। टिन का अयस्क याद रखेंगे केसिटेराइट। लेड याद रखेंगे गैलेना। अब आयरन के अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। फिर मैग्नीज,
पायरोल्यूसाइट, यूरेनियम पिच ब्लेंड इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं जो प्रमुख अयस्क है, सोडियम, चिली साल्ट पीटर और साधारण नमक, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, कोरंडम, पोटेशियम, नाइटर, कार्नेलाइट, मैग्नीशियम, डोलोमाइट, कार्नेलाइट और इप्सम लवण भी याद रख सकते हैं, कैल्शियम, डोलोमाइट, जिप्सम, कॉपर, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट, सिल्वर, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, सोना, कॉल्वेराइट, सिल्वेनाइट, जिंक, जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, कैलेमाइन, पारा, सिनेबार, टिन, केसीटेराइट, लेड, गैलेना, लोहा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नीज, पायरोल्यूसाइट, यूरेनियम पिच ब्लेंड। अब विश्व में खनिजों का वितरण समझते हैं। तो खनिज विभिन्न प्रकार की शैवालों में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो आर्कियन क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, गोंडवाना क्रम की चट्टान है, विंध्यन क्रम की चट्टान है। धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टिकोण से। जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टान से भारत का 80% कोयला प्राप्त होता है। तो अलग अलग प्रकार के चट्टान होते हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार की चट्टानों से अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे पहले हम महाद्वीप के हिसाब से देखते हैं और पहला महाद्वीप है एशिया। तो एशिया में भारत और चीन के पास जो है विशाल लौह अयस्क के भंडार हैं। यह महाद्वीप जो एशिया महाद्वीप है विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादित करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया ये प्रमुख टिन उत्पादक देश हैं। चीन जो है सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। इसके अतिरिक्त एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी भंडार हैं। यूरोप की बात करें तो यूरोप जो है विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस यहाँ पर लौह अयस्क के विशाल निक्षेप हैं। इनके अतिरिक्त तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकेल खनिजों के निक्षेप भी यहाँ पर मिलते हैं। फिर उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है और कुछ इसमें अमेरिका के क्षेत्र हैं और कुछ इसमें कनाडा के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कोयले के भंडार हैं, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के भी विशाल निक्षेप हैं। दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर जो ब्राज़ील है वहाँ पर लौह अयस्क का उच्च कोटि का भंडार है। चिली और पेरू जो हैं वो तांबे के प्रमुख उत्पादक देश हैं। ब्राज़ील और बोलीविया जो है ये टिन उत्पादक प्रमुख देश हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। वेनेजुएला में खनिज तेल, पेट्रोलियम, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया ये प्रमुख पेट्रोलियम भंडारण वाले क्षेत्र हैं या देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ हीरा, सोना और प्लेटिनम का भंडार है, प्रमुख उत्पादक देश भी है इनका। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे ये सोने का एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट भी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में तेल भी मिलता है। फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ पर बॉक्साइट के प्रमुख भंडार हैं। सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल भी पाए जाते हैं। फिर अंटार्कटिका में खनिज निक्षेपों में अगर देखा जाए तो अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर हो सकता है कि कोयले के भंडार हों, लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल के भंडार उपलब्ध हों। अगर हम स्थिति देखें कि कौन सा देश किन खनिजों के उत्पादन में अब प्रमुख स्थान रखता है तो लोहा की बात करें तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील ये प्रमुख इसके उत्पादक देश हैं। लोहा चीन, तांबा चिली, मैग्नीज चीन, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, जस्ता चीन, सोना चीन, चांदी मेक्सिको, कोयला चीन, यूरेनियम कजाकिस्तान।  फिर 2 नंबर 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 2 नंबर
कुछ अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो किसी वर्ष सऊदी अरब और किसी वर्ष रूस, अमेरिका, ये प्रमुख पेट्रोलियम के उत्पादक देश हैं। अब अगर हम भारत की बात करें तो शुरुआत करते हैं लोहा। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क के निक्षेप हैं। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर लोहा के निक्षेप हैं। फिर बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। अभ्रक मुख्य रूप से पाया जाता है झारखंड में। भारत एक प्रमुख स्थान रखता है अभ्रक के उत्पादन और निर्यात में। फिर तांबा की बात करें, यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। इसी तरह से मैग्नीज के प्रमुख भंडार जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। सोना का वर्तमान में प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है और कर्नाटक में कोलार क्षेत्र, कोलार की जो खाने हैं वो प्रसिद्ध हैं सोने के उत्पादन के लिए। चूना पत्थर के उत्पादन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु ये। अब अगर हम देखें कि क्या स्थिति है खनिजों के उत्पादन में राज्यों की, तो कोयला, इसमें दो क्रम है। कुछ महत्वपूर्ण खनिजों में दो क्रम आपको याद रखना है, भंडारण और उत्पादन का। तो भंडारण में जैसे कोयले की भंडार की बात करें तो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल ये उत्पादन का क्रम है, ये भंडारण का क्रम है कोयले का। उत्पादन में देखें तो पहला स्थान है छत्तीसगढ़ का। फिर अगर हम देखें तो इसका मतलब ये निकला कि आपको याद रखना है कोयले का सर्वाधिक भंडारण झारखंड में, लेकिन अब वर्तमान में उत्पादन हो रहा है छत्तीसगढ़ में। हम बात करें बॉक्साइट, बॉक्साइट का भंडारण और उत्पादन दोनों में ही शीर्ष स्थान पर है ओडिशा। फिर हम तांबे के अयस्क की बात करें, ताम्र अयस्क, तो इसका उत्पादन वर्तमान में सबसे ज़्यादा हो रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन भंडारण इसके कहाँ पर है, राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण। फिर इसी प्रकार से अगर हम स्वर्ण धातु के संचित भंडार की बात करें तो नंबर 1 पर और उत्पादन में भी कर्नाटक है। हीरा का वर्तमान में प्रमुख उत्पादक या एकमात्र उत्पादक राज्य कह सकते हैं मध्य प्रदेश है। चांदी का शीर्ष उत्पादक राज्य है राजस्थान। फिर लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क के भंडारण में पहला स्थान जो है कर्नाटक और उत्पादन हो रहा है ओडिशा में। कच्चा तेल की बात करें तो जो अपतटीय क्षेत्र हैं, समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र हैं, वो पहले स्थान पर है। इनके अतिरिक्त राजस्थान हो गया। उत्पादन में भी अगर देखें तो जो क्रम है वही लगभग क्रम आपको भंडारण में भी दिखाई देगा। तो इस तरह से एमपीटेट एग्जाम में सामान्य ही प्रश्न पूछे जाएंगे और कि कौन किसका खनिज है और कौन सा विश्व या भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन सा राज्य किस खनिज के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। धन्यवाद।